नमस्कार, मैं विक्रम राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का स्पेशल शो जनता की आवाज। लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान सामने आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामायण पर अपनी बयानबाजी की, रामायण के बाद जिस तरीके से केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके बाद उनका बयान लक्ष्मी जी के ऊपर आया है। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि जिस दिन दीपावली थी, जिस दिन पूरा देश लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था, उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया लक्ष्मी जी पर, और जिसके बाद से जो आम जनता है उनके बीच का रिएक्शन हम पता करने के लिए निकले हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके का ये बयान आया है कि लक्ष्मी जी के जो 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, इनको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कमेंट किए हैं, जो ट्विटर पर ट्वीट किया है, उसको लेकर आम जनता का क्या कहना है, ये नब्ज टटोलने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं और जानेंगे कि आम जनता का क्या कहना है। क्योंकि लगातार चाहे हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अलग अलग भगवानों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। चाहे वो केदारनाथ की बात कर ली जाए, बद्रीनाथ की बात कर ली जाए, अब लक्ष्मी जी की बात कर ली जाए, और उससे पहले रामचंद्र जी की बात और रामायण पर तो वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन अब जब लक्ष्मी जी के ऊपर उन्होंने बात कही है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी बेटी 4 हाथ से पैदा होती हो तो हम लक्ष्मी जी को मान लें, नहीं तो ये सिर्फ सारी चीजें कपोल हैं। तो ये इस पूरे बयान से, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पूरे बयान से आम जनता किस तरीके से अपने आप को देखती है, अपने आप को किस तरीके से जोड़ती है, इस पर हम बात करने के लिए आप पब्लिक के बीच में आए हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरे बयान को देखते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कोई भी विश्व में आज तक कोई लड़की ऐसी पैदा नहीं हुई जिसके 4 हाथ हों, इसलिए घर में अपनी पत्नी की पूजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन और सारी चीजें कपोल कथित हैं। ये सत्य से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या कहना है आपका? क्योंकि कई जगहों पर ये देखा जा रहा है, इससे पहले भी वो कई बयान दे चुके हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रश्न है, तो वो मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। उनकी सोच ये बताती है कि ये सनातन धर्म इतना पुराना इतिहास हमारा है, और ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की आस्था आज से नहीं, हम लोग का ये महापर्व है, इसको हम लोग कितना ही प्रेम से सब सारे जो है धर्म के लोग मनाते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि इस तरह वो इतने मतलब समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता होते हुए इस प्रकार का बयान कितना निंदनीय और जो है अशोभनीय है। वो उनका बयान पार्टी लेवल पे है कि उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, जो भी है वो मानसिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। पार्टी लेवल की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी को भी हटा देते, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पर्सनल ट्विटर को ट्वीट किया तो पार्टी की बात हटा देते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले रामायण पर भी बात की, बद्रीनाथ पर भी बात की, केदारनाथ पर भी बात की, अब लक्ष्मी जी पर आ गए। तो ऐसा क्यों है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको क्या लगता है ऐसा कि क्यों लगातार जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता है उन्हीं को लगातार टारगेट करने में लगे? बिल्कुल, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रश्न है, इनका अपने धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, ना इनका कोई चरित्र है, और इनको पूरे प्रदेश की जनता क्या बल्कि पूरा हिंदुस्तान इनको माफ नहीं करेगा। इस प्रकार का बयान कितना अशोभनीय है, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। क्या लगता है, आप क्या नाम है आपका? अनंत कुमार पांडे मेरा नाम है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने विवादित बयानों के लिए उत्तर प्रदेश के पूरे देश में मशहूर हैं। ये उल्टी बात कह करके लाइमलाइट में बने रहना इनका केवल एक शगल है, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। इनकी न कोई मानसिकता है, न कोई नैतिकता है। इन्होंने क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा है कि उन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा करी है या नहीं करी है? अगर ये बताएंगे उनके अध्यक्ष जी से, कम उन्हीं से पूछ लिया होता कि हमको किस प्रकार। नहीं, ये चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। अखिलेश यादव जी ने खुद अपनी एक फोटो ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बकायदा पूजा की है, और उसमें डायल 100 की लड़कियां भी उनके साथ में हैं, जिसमें उन्होंने दिवाली में पूजा की, और सारी फोटोज भी सामने आई हैं कि उन्होंने दीपावली की पूजा की, लक्ष्मी जी की पूजा की है। तो क्या है, क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव जी सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये उनको पूछना चाहिए था उनसे कि मुझे इस प्रकार का बयान देना है, क्या आप पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरी बात है, ये केवल विवादित बयान दे करके अपने को लाइमलाइट में बनाए रखना चाहते हैं कि हम उल्टी राजनीति करना चाहते हैं, हम सीधी राजनीति नहीं करने हमने सीखा है। तो क्या इस तरीके की उल्टी बयानबाजी जब ये लोग कर रहे हैं तो क्या जनता इसे सरोकार रखती है? क्या इस तरीके के टॉपिक उठाकर, इस तरह की चीजें उठाकर जनता इनको वोट दे सकती है? जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, आने वाला समय बताएगा, और अगला चुनाव भी इनको बताएगा। इनकी हैसियत इनको खुद पता चल जाएगी। जैसे आपने कहा तो सही कहा, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा हार गए थे, उनको जो है अखिलेश जी ने एमएलसी बनाया और प्लस राष्ट्रीय महासचिव बनाया समाजवादी पार्टी में। और हम एक मुसलमान हैं, हम किसी के धर्म पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा धर्म जितना इस्लाम धर्म प्यारा है
उतना हमारे लिए सनातन धर्म प्यारा है, उतना हमारे लिए धरती माता प्यारी है। दूसरी चीज रही कि ये अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार बोल रहे हैं तो बोलने के बावजूद में राष्ट्रीय महासचिव भी अखिलेश जी ने बनाया है उनको, और एमएलसी भी बनाया है। इसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी नहीं है, कहीं न कहीं माननीय अखिलेश यादव जी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी थामना चाहिए। और ऐसे मतलब जो है विवादित बयान न दिए जाए जिसमें भाईचारा खत्म हो, लोगों में मतभेद पैदा हो, भाईचारा भी कायम रहे। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या कारण आपको लग रहा है कि किस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं? बसपा में वो रह चुके हैं, भाजपा में रह चुके हैं और अब सपा में हैं, इतने बड़े नेता हैं, कद उनका बड़ा है, कई पार्टियों में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो क्या कारण आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के बयान क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को देने पड़ रहे हैं? देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में नेता विरोधी दल रहे, नेता विधानमंडल दल रहे, एमएलसी रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और समाजवादी भाजपा में भी मंत्री रहे, और समाजवादी में भी एमएलसी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये तो मतलब जो है, अब जब अखिलेश जी की गोद में गए हैं, और अखिलेश जी को खुद स्वयं सोचना चाहिए कि हमारे साथ हिंदू मुसलमान सबने मिला के जो है 111 विधायक दिया है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल भी हूँ। अगर इस तरीके की स्वामी प्रसाद मौर्य जी निंदनीय घटना, घिनौरी घटना कर रहे हैं, तो स्वयं अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जो है संज्ञान लेना चाहिए और उनसे पूछताछ करना चाहिए कि आपको ऐसा अभद्र शब्द न कहना चाहिए। और मेरा मानना, मैं मुसलमान हूँ, हम हिंदू सनातन को भी इसी बात पर पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, इस बात में जो राजनीतिक खेल चलता है कि किस तरीके से वोट बैंक को खींचा जाए, किस तरीके से वोट बैंक को साथ में जोड़ा जाए, तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये देख रहे हो तो इस बात को समझें कि किसी एक विशेष धर्म को गाली देने से या उस पर सवाल उठाने से कोई दूसरा धर्म उनके पास नहीं आ रहा है। सब दिन के सुनिए और आपको खुद ही जवाब मिलेगा। जी बताएं। देखिए, हम मुसलमान हैं, अगर हम सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं। हम मुसलमान हैं, हम इस धरती का खाते हैं, धरती हमारी माँ है, धरती का हम सम्मान करते हैं। और हिंदू मुस्लिम लक्ष्मी जी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उस पर कितना आप लोग ध्यान देते? आप लोग उस पर क्या है कि लगातार क्यों हिंदू धर्म पे ही अटैक कर रहे हैं? उनको क्या लगता है कि हिंदू धर्म पे अटैक करेंगे तो या मुस्लिम वोट या अन्य कोई वोट बैंक उनका हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? अबे भाई साहब, हम तो अंगूठा टेक आदमी, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बाकी ये हम जरूर कहते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म के रहने वालों को हिंदुस्तान में सबका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सबका सम्मान करना चाहिए। अगर सबका सम्मान होगा तभी आगे चीजें बढ़ेंगी। और लोग भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है दादा आपका? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयान को? सबसे पहले सीधा और सटीक सवाल, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके के बयानों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें ये कथन में 3 रूप मुझे दिखाई देता है। पहला ये कि ये 3 पार्ट के कंपनी में ये काम किए हैं। एक बहुजन समाज पार्टी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा समाजवादी पार्टी। इनके 3 रूप हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा तो 1/4 अपना अक्ल को वही दान दे दिया। दूसरा, ये जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिवर्सिटी है, जो पाठ पढ़ाती है, जो उसने मानक निर्धारित किया है, जो मानक में उसका सिद्धांत का समायोजन हुआ है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षा इनको मिला वो अधूरी रह गई। अर्ध ज्ञान जो है वो विनाश का कारण होता है, और वो केवल जिस पार्टी में है उसका विनाश नहीं कर रहे हैं, स्वतः वो अपने आप का विनाश कर रहे हैं। लेकिन मौर्य जी को मैं बखूबी जानता हूं, हमारे मित्र भी हैं। मौर्य जी हमेशा, उनकी एक कुंठा उनके दिल में पलती रहती है कि हमें मुख्य धारा से हम कट रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दादाजी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मौर्य जी के मित्र भी हैं, तो मतलब मन की बात निकलकर बाहर आएगी। सुनिएगा कि अगर मौर्य जी के मित्र हैं तो वो किस वजह से ऐसा करते हैं, ये एकदम खुलकर बात सामने आएगी। बताइए। देखिए, उनको ये लगता है कि जो हम समाज के मुख्य धारा का, जो अविरल धारा की तरफ बह रहे थे, वो धारा
अवरुद्ध पैदा हो रही है, उसमें हमारे बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। इस रुकावट को, इस अवरुद्ध को क्रॉस करने के लिए, इसे ध्वस्त करने के लिए, इसको अपने राह से हटाने के लिए इससे सस्ता कोई फार्मूला नहीं कि धर्म का इस्तेमाल करके ओसामा बिन लादेन अपना रक्षा करता था। जब जब वो एकदम तोपों की दहान के घेरा में आता था तो कहता था ये इस्लाम खतरा में है। वही हालात मौर्य जी का है। उनको केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए, अपनी चर्चा कराने के लिए वो हमारे बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके हैं जिनसे चर्चा कराई जा सकती है। कोई तरीका इतना आसान नहीं है साहब। अगर कांसी नेताओं को इतना आसान करने की जरूरत पड़ कांसी राम ने गांधी को गाली नहीं दिया होता तो हम समझते हैं कि गांधी पर अगर हमला नहीं किए होते तो उनकी पॉपुलरिटी उतनी तत्काल वर्तमान राजनीति के मापदंड पर स्थापित नहीं होती। तो एकदम बिल्कुल सही है कि जब जब आप चर्चा में तभी आएंगे जब आत्मा पर बमबाट करेंगे, और ये धार्मिक आत्मा पर इन्होंने बमबाट किया है। इन्होंने देश की अस्मिता पर हमला किया है, इन्होंने देश की संस्कृति पर हमला किया है, इन्होंने देश की परंपरा पर हमला किया है। इसलिए ऐसे कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और फिर सामते जाम आएगी। मैं साफ कहना चाहता हूं। जय हिंद। आपके मित्र हैं वो, तो आप क्या सीख देंगे उनको, क्या करें वो, किस तरीके से वो सही हो पाएंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो बयान दिए हो, कई बयान दिए। देखिए साहब, उनका मैं बताया कि उनके धर्म का, उनके कर्म का, उनके वचन का, ऐसे ही दल में वो पैदा हुए, ऐसे ही दल में उन्होंने कार्य किया। हम लोग जन्मजात कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में पैदा हुए और कांग्रेस में मरना है। कांग्रेस उद्दंड नहीं हो सकता, कांग्रेस अशिष्ट नहीं हो सकता, कांग्रेस किसी के भावना पर कुठाराघात नहीं कर सकता। तो हमारी ट्रेनिंग है, मैं किसी के आत्मा पर, किसी के धर्म पर, किसी के अधिकार पर मैं हमला नहीं करता। अब मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि आप एक परिपक्व नेता का, आप एक नैतिक नेता का, आप एक नैतिक धर्म का दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। आप बड़े नेता हैं, नहीं तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। जय। बिल्कुल, मतलब ना मंजिल रहेगी ना बस्ती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मंजिल भी पाना है स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले उनको इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उसका कितना असर होगा ये पब्लिक बता भी रही है। और ये गुस्सा, ये नाराजगी जो है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को देखना चाहिए। भले ही वो जिस तरीके से आम पब्लिक ये कह रही है कि वो अपनी चर्चा में रहने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन गौर देने वाली बात यह है कि नाराजगी उससे ज्यादा है लोगों के अंदर। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयानबाजी को? क्योंकि देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है, ऐसा नहीं कि हमेशा कभी धर्म पर राजनीति नहीं हुई, कई बार धर्म पर राजनीति हुई है, कई नेताओं ने की है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी कभी खुलकर सामने नहीं आई कि किसी देवी देवताओं को आप सीधे टारगेट पे ले लें, आप किसी देवी देवताओं के ऊपर सीधे सवाल उठा दें, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दें, धार्मिक स्थलों के अस्तित्व पर सवाल उठा दें। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब ये जो राजनीति है एक गोल परिधि के अंदर चल रहा है, वो है धर्म का राजनीति, जातीय का राजनीति और 80-20 की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। इससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं लोग। ना नौकरी पे बात हो रही है, ना महंगाई पे बात हो रही है, ना बेरोजगारी पे बात हो रही है, ना गरीबी पे बात हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो विपक्ष के नेता हैं, उनको इन चीजों को सवाल उठाना चाहिए। वो सवाल उठाने की जगह वो लगातार लक्ष्मी जी की, रामायण की, राम जी की बात करते हैं। वो कह देंगे क्योंकि उनकी भी एक स्ट्रेटजी है, वो जातीय के आधार पे लेंगे ना, वो राजनीति को जाति के आधार पे ले रहे हैं। आओ जाति में खेलेंगे, धर्म पे खेल रहे हैं बीजेपी वाले। तो क्या इस तरीके से गाली देने से कोई भी जाति उनकी तरफ घूमेगी? कोई जाति घूमे ना घूमे, पर एक ध्रुवीकरण होगा। जैसे बीजेपी वाले ने मुसलमान को गाली दिया, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं मुसलमान में ना है? इस तरीके का कोई बयान की मुसलमानों को गाली दी गई हो आपको याद आ रहा है? बहुत है, बस 80-20 क्या है?
80-20 जिस तरीके की बातें होती है, इसमें किसी धर्म को गाली नहीं दी और गई। वो क्या है, गोली मारो सालों को, जिस तरीके कटवा, और वो क्या है, जिस तरीके की शब्द कटवा, वो क्या था, जिस आपके पैगंबर या किसी धर्म आधार पर किसी को गाली नहीं दी गई, यहाँ सीधे दी गई है, धर्म आधार पे भी उन लोगों की गाली दी गई है। इस तरीके की जो परिपाटी डाली जा रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए कि सिर्फ दो ही धर्म है, दो ही जाति है, एक गरीब है और एक अमीर है। अमीर गरीब, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? दत्ता साहब हंस जी बोल रहे हैं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 375 रुपए कमा रहे हैं, उन पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं ये नेता? जैसे मान लीजिए आज के नेता जो हैं वो इस पर बात नहीं कर रहे, तो विपक्ष में लोग होते ही इसीलिए हैं कि आम जन के जो मुद्दे हैं वो उठाएं, मगर ये कहीं देवी देवताओं से ही परे नहीं अब खत्म हो रहा है। ये नीतीश ने तोड़ा है। दीपावली में ही परसों उन्होंने बयान 1,20,000 की गवर्नमेंट का जॉब दिया है नीतीश ने। अब उसके बाद अर्थव्यवस्था पे वो बात कर रहे हैं। अब एक पूरे परिधि बन रहा है कि इस पे आप खेलो। सारे नेता को ये भूल जाना होगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के गरीब और अमीर के बारे में कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से पीछे छूट जाएंगे अगर इसी तरीके की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद एक छोटे से नेता हैं, कोई बड़े नेता नहीं है। अभी यहाँ पर 2024 का इलेक्शन मेन है, अब इसमें बड़े बड़े नेता आएंगे और अब इलेक्शन बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा, जो 100 लाख करोड़ ले लिए हैं कर्ज उस पे होगा, देश को कर्ज में डुबो रहे हैं उस पे होगा। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, 27 करोड़ लोग हम जनता से लिया गया है। जो डीजल 350 रुपया था उसको 19 रुपया कर दिया गया। जो पेट्रोल आपका जाके ये मुद्दे कौन उठाएगा? आप तो सदन में जा नहीं पाओगे, सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग रहेंगे और उनको धर्म से फुर्सत नहीं मिल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य है क्या? अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन 2027 में है। अभी जिस तरीके से आपके मुद्दे उठाए जाने की बात मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, नीतीश उठा रहे हैं, केजरीवाल उठा रहे हैं। मतलब इन मुद्दे उठ रहे हैं, सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। और क्या कहना आपको? ये मुद्दे तो सब उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं उठा रहे? जो नेता यहाँ विपक्ष के हैं, दादा इधर आइए। कह थे विपक्ष के जो नेता था अखिलेश यादव, वो कहे नहीं उठा रहे हैं, वो न कहे नहीं निकल रहे। यादव जी का सवाल, क्यों नहीं मुद्दे उठा रहे हैं? मुद्दे उठा रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसे बात नहीं है। कौन मुद्दे उठाए? पूछो। यादव ने भी मुद्दा उठाया है, अभी इलेक्शन आने लिए सब उठाएंगे। जो मुसलमान यादव ने 1000 बार ये कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार दिया जाए। हर बात अखिलेश यादव उठा रहे हैं, ऐसा बात नहीं। मैं एक बार मुद्दे के बीच में आता हूँ। हाँ, आप पहले मुझे बताएं, आप ये बताएं। आज जो आजम खां की दुर्दशा हो रही है, इसके जिम्मेदार माननीय अखिलेश यादव जी हैं। देवरिया अपनी बिरादरी में मिलने चले गए थे और आजम खां की क्या दुर्दशा हो रही, एक दिन अखिलेश यादव जी मिलने नहीं गए। लेकिन एक चीज बताइए, मुद्दे पर रहते पहले की बताइए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई नेता नहीं है, वो बयान दे रहे हैं इस तरह कोई बात नहीं है, और आप कह रहे हैं तो कि ये क्यों कह रहे हो कि नेता नहीं? अरे एमएलसी है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े। देखिए, हम इंडिया की गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन एक अपनी जगह पर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी छोटे प्रसाद मौर्य और सुनिए, उत्तर प्रदेश की। हमें ये देश के सबसे बड़े सूबे की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश की, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे हैं। प्लस उत्तर प्रदेश की ही राजनीति और उत्तर प्रदेश की ही सीटें तय करती हैं कि केंद्र में सरकार किसकी और कितनी मजबूत बनेगी। देखिए, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाँ। बीजेपी वाले धर्म को लेकर चल रहे हैं, वो जाति को लेकर चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद का एक वो है कि जातीय जनगणना, पिछड़े एक तरफ आ जाएं और अगड़े एक तरफ आ जाए। बताएं। ये सरकार, एक मिनट, ये जो अरे बात सुनो, कौन है करो? भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता। स्वामी प्रसाद भी बात नहीं कर रहे, मैं स्वामी प्रसाद का कोई वो नहीं कर रहा, गलत कर रहे हैं। वो रोजगार पे, गरीबी पे बात करना चाहिए। वही तो रोजगार है, उस पर कहाँ बात कर रहे हैं? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनी है वो अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी और मुसलमानों ने भी काफी सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी में 4 मुसलमान एमएलसी हैं वर्तमान में, और जो है सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलाई थी। मुलायम सिंह जी ने क्या किया? पिक्चर का वो चीज पीछे जो हुआ वो ठीक है, मगर मुख्य तौर पर मुझे ये बताइए, ये मैं जैसे भी बात हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर, मुख्य तौर पर ये है कि अगर बयानबाजी हो रही तो इसमें किसका फायदा, किसका नुकसान? इन्होंने कहा कि मुद्दे उठ रहे हैं और जो मुद्दे उठने चाहिए तो मुद्दे हम लोगों को तो कहीं उठते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धर्म की बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बातें कर रहे हैं। दादा बता रहे हैं कि नहीं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यही मुद्दे
मुद्दा है। नहीं, देखिए, हम धर्म पर किसी के कटाक्ष नहीं करेंगे, और वो अगर धर्म की निंदा कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उनको ऐसा की जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति है इसको, जहां तक मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इसको इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये किसी धर्म और किसी मजहब के नाम पे अगर आप बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सब हम आपस में भाई भाई हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन लोकतंत्र में रामायण को इस तरह कहना ये कहाँ लिखा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये निंदनीय कार्य है, जिन्होंने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान किया है। उनको के दिन भी एक ट्वीट किया, उनको देश की, उत्तर प्रदेश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि सनातन हमारी व्यवस्था नहीं है। राम हमारे आदर्श हैं, राम ने हमारी मर्यादा है, राम ने हमको समाज में चलना सिखाया है। हम भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? कभी नहीं दिया। उन्होंने चिंता ही इस बात की नहीं की कि हम युवाओं को रोजगार दें। तुष्टीकरण की राजनीति किया, कभी मुस्लिमवाद को बढ़ाया, कभी यादववाद को बढ़ाया। उन्होंने युवाओं को 500 रुपए के जो है बराबर समझा। 500 रुपए उनका बेरोजगारी भत्ता था, जिससे कि मतलब जो है रोजगार न दिया जाए, 500 रुपए देके उनको जो काम करने का वो भी हाथ जो है तोड़ दिया जाए। जी बताएं। देखिए, बात कर रहे थे, जवाब इनसे बताएं 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसके राज में रहा? इनसे पूछ लीजिए। इनसे पूछिए एनसीडब्ल्यू का आंकड़ा 31,000 महिलाओं में अपराध किसके राज में हुआ? इनसे ये पूछिए कि 9 साल में सबसे ज्यादा कर 100 करोड़ का किसने लिया? इनसे ये पूछिए 27 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी 16 बार बढ़ा के किसने लिया? इनसे ये पूछिए 400 का सिलेंडर आज 1200 है, जबकि उसकी कीमत 2014 में $10,000 प्रति थी, आज है 450। किसने लिया? तो ये सब भी बात कौन उठाएगा? आज नरोत्तम, स्वामी, अगर जैसे आप विपक्ष में यहाँ सबसे बड़ी पार्टी सपा है, तो या तो उनके नेता उठाएंगे या कोई विपक्षी दल उठाएगा। सरकार अपनी तो निंदा खुद नहीं करेगी, जिस तरीके से आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं। तो मगर वो सरकार कांग्रेस की 70 साल देश में रही, उन्होंने ऐसा कभी क्यों नहीं किया? उसके पहले तमाम बीमारियां आई, प्लेग आया, डेंगू आया, तमाम ऐसी बीमारी हुई जिसमें पूरा आर्थिक संकट भारत में आया। भारत में इतना संकट आया, उसके बाद कोविड आया। कोविड में पूरा विश्व परेशान हुआ। हम किसी की संवेदनाओं के साथ नहीं खेलते, लेकिन कोविड में पूरा विश्व परेशान हुआ। भाई साहब को ये बताना चाहिए कि कोरोना काल में, इसके पहले किसी भी संकट में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जन जन तक राशन फ्री पहुंचाया? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों के बीच इतना चिंतन किया कि कोई भूखा न मरने पाए? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रति इतनी संवेदनशीलता बरती कि भारत की मृत्यु दर सबसे कम रही? देखो, पढ़ा लिखा युवा सब कुछ जानता है, और आने वाले 2024 के चुनाव में युवा क्या सोचता क्या नहीं सोचता ये विषय नहीं है। विषय है देश अब जाग चुका है, सब जानता है, देश जाग चुका है। ये बेसिकली सारी राजनीतिक पार्टी जानती है कि इतना अब एक्सपोजर है हर पार्टी का, इस तरह की बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अनुशासित नहीं है, और समाजवादी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हों उन पर उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर अनुशासित और मर्यादित नेता आपके पास नहीं है, वो आपका लोकतंत्र में जाकर आपका क्या जनाधार बढ़ाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कम से कम अनुशासन में रहना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि आप बूथ स्तर पे काम नहीं करना चाहते हो। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैं डिफरेंस देखता हूँ। अनुशासित बात करते हैं, बूथ पर जाते हैं, उनके पास बनना प्रमुख है। आपके पास सिर्फ रामायण जलाने की बात करना, आपके पास कोई मतलब सांप्रदायिकता ही केवल बात करेंगे क्या? अगर उन्होंने राम मंदिर बनाया है या राम मंदिर को वो मुद्दा बनाते हैं तो हम जानते हैं, ठीक है, राम मंदिर को भाजपा मुद्दा बनाती है, वो कैश करा रही है, उसको उसका लाभ उसको मिल रहा है। आप कहीं दूसरे मंदिर की बात करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और कई विवादित मंदिर हैं, आप उनका मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? आप अपने एजेंडे में उनको शामिल करिए। वो तो उल्टा देवी देवताओं जो हिंदू नहीं, मंदिर मस्जिद की बात है। अगर जैसे हिंदू धर्म को लेकर अगर जिस तरीके से माफी मांगनी चाहिए, उनका जो बयान है कम से कम उनको जो है बुद्धि उनकी खुलनी चाहिए, और वो जो पागलपन और जो दिवालियापन उनके अंदर आ चुका है, अभी भी उनके पास मौका है, वो हाथ जोड़ के गंगा में स्नान करके उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे। मतलब माफी मांगनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और समाजवादी पार्टी के पास ऐसे अनुशासनहीन नेताओं के होने से हमको लगता है आने वाले चुनाव में उनका बड़ा नुकसान होना है। और ये बात यहाँ की पब्लिक तय कर चुकी है कि ऐसे बयानों से उनका नुकसान ही होना है। अनुशासन में आए, जमीन पर काम करें,
क्या अखिलेश यादव जी शिक्षित हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं? आप शिक्षा का स्तर आप बूथ तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास आपसे कंधा से कंधा मिला के चलने वाले नेताओं का अभाव हो गया है। जनेश्वर मिश्र जी के आदर्शों पे आप चलने की बात करते हैं और मतलब कंधे से कंधा ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो उनके आदर्शों पर चल सके। कंधे से कंधा मिलाने वाले नेताओं की कमी है अखिलेश यादव के पास। ये बात इस बात पर कही जा रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू धार्मिक स्थल जो हैं उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? हमारे जो तुलसीदास जी ने इस रामायण की रचना किया है और हम लोगों को सतमार्ग में चलने का जो मार्ग बताया है, राम नाम अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजना मानी है जिनके विमल विचार। जो विमल विचार, जिनके विवेक के विचार हैं, वो कभी रामायण में अंकुश नहीं लगाएंगे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। ये जो आज रामायण को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, इनके बाप दादा भी रामायण पढ़ते थे कभी, और आज ये रामायण के जो गलत बता रहे हैं कि तुलसीदास ने ऐसी एक चौपाई लिख दी। एक चौपाई के अनेक अनंत, एक चौपाई की विशेषता करते करते पूरी उम्र बीत जाती है। उन्होंने परसों एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि धरती पर विश्व में आज तक कोई ऐसी बच्ची पैदा नहीं हुई जिसके 4 हाथ हो, लक्ष्मी जी के कॉन्टेक्स्ट में। इस पर क्या लगता है आपको? क्या सोच है, किस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं? देखिए मैं बताऊं, हमें इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है कुछ। बिल्कुल, तो मतलब ओवरऑल कहा जाए कि लोगों में जिस तरीके से हमने बात की, जो जनता से बात की, उनका साफ तौर पर ये माहौल निकलकर सामने आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयान को लेकर नाराजगी लोगों में काफी है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से उनके वोट बैंक पोलराइज होंगे, तो यहाँ पर कई जाति धर्म के लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी और सबके अंदर नाराजगी थी। देखना यह होगा कि अब आगे स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर आगे अपना स्टैंड क्या रखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जनता की आवाज में यह साफ हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर जनता पूरी तरीके से नाराज है। नमस्कार।